नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स में हूं आपके साथ आराधना नामदेव। आइए रुक करते हैं फास्ट टॉप न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है। ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कही है। उन्होंने इस नींव को जन आधारित और पारदर्शी शासन के प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने एसीसी, एसटी, ओबीसी समेत समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। इंदौर शहर के विकास और सौंदर्यीकरण की दिशा में सिटी बस कार्यालय पर इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव को कंसल्टेंट की ओर से अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंपी गई है। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें फिश एक्वेरियम की डिजाइन, निर्माण प्रक्रिया, संभावित लागत समेत अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है। देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं कि 2050 के इंदौर में टूरिज्म की दृष्टि से भी इंदौर सेंट्रल इंडिया के नक्शे पर स्थापित हो और समुद्र की लहरें और समुद्र के जीव, इनके प्रति एक अलग आकर्षण लोगों में होता है। उस आकर्षण को देखने, समझने और सीखने के लिए हमने कंसल्टेंट की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। उस अध्ययन के आधार पर इंदौर में मरीन लाइफ फिश एक्वेरियम डेवलप किया जा सकता है। अब उसको डेवलप करने के लिए हम टेंडर बुलाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि समय पे सब ठीक रहा तो इंदौर को एक अच्छा मरीन लाइफ का एक्वेरियम भी मिलेगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोनम रघुवंशी को लेकर कहा है कि बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। इंदौर को एक बेटी ने कलंकित किया है। उन्होंने माता पिता से अपील की है कि एक रोटी कम खाए लेकिन बच्चों को संस्कार जरूर दें। बल्कि यहाँ तक कि कह दिया है कि जिस महिला में ममता और शर्म ना हो वो पूतना जैसी होती है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये बहुत अच्छी बात है, पर संस्कार भी देना। बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। हमारे इंदौर को कलंकित कर दिया उस बेटी ने। हम कहीं भी जाते हैं, मैं कल भोपाल था, ग्वालियर था, लोग पूछने लग गए इंदौर की घटना। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम है। अरे आप इंदौर के जनप्रतिनिधि? मैंने कहा मेरे को बात नहीं करनी, बात करने में शर्म आती। यदि बच्चों में संस्कार हो तो कभी ऐसा काम नहीं। और इसलिए माताओं बहनों, एक रोटी कम खाना पर बच्चों को संस्कार जरूर देना। शिक्षा दे दी और संस्कार नहीं दिए तो वो पशु बन जाता है, पाशविक जिंदगी जीता। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच खुलासा हुआ है कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल की है। और जब राजा की हत्या की थी उस समय सोनम वहीं मौजूद थी। इस दौरान सोनम का प्रेमी राज मौके पर नहीं था, वह मेघालय नहीं गया था, लेकिन शिलोंग पुलिस के मुताबिक उसने पर्दे के पीछे से सारी योजना बनाई थी। इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ रामप्रकाश अहिरवार ने एकल खिड़की और संपदा शाखा का अचानक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं। इस पर 8 से 10 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही भविष्य में सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। नहीं, देखिए, तो हमारी कार्यालयीन व्यवस्था है और हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि हमारे यहाँ जो आवेदक आते हैं उनको सभी व्यवस्थाएं सही मिलें। और ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम नियमित समय पर आएँ। और चूँकि जो कार्यालयीन स्टाफ है उनको सिर्फ इस ऑफिस में ही आना है, फील्ड में उनकी ड्यूटी नहीं होती है, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि नियमित समय पर आएँ। तो आज मैंने सुबह लगभग 10:20 पर उनका औचक निरीक्षण किया। उसमें कुछ लोग अनुपस्थित थे और उनको पूर्व में भी 2-3 बार चेतावनी दी गई है। तो उसके आधार पर फिर उनका आज एक दिन का वेतन काटा है। सिंगल विंडो के जो प्रभारी हैं उनको और जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, दोनों लोगों को ये कहा गया है कि वे कल थोड़ा समय से पहले आएँ और सिंगल विंडो पर बैठें। संपदा शाखा, भूअर्जन शाखा, जो सामान्यतः जो आम जनता से जुड़ी हुई शाखाएं हैं वहाँ बैठें और सुनिश्चित करें कि सभी स्टाफ नियमित समय पर आए और लोगों के जो पेंडिंग आवेदन हैं उनका निराकरण भी समय सीमा में हो। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।